साथ जुड़ चुके हैं। तो हम सभी प्रभु जी का स्वागत करेंगे। कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं ब्लूटूथ कनेक्ट कर। हरे कृष्णा, क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है प्रभु जी? जी प्रभु जी, ऑडिबल है। थैंक यू, थैंक यू। प्रभु जी, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा आज श्लोक के लिए। जी प्रभु जी, 1 मिनट। कौन सा श्लोक है? 10.35। 10.30। 1 मिनट। तो जब तक प्रभु जी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, हम लोग मंगलाचरण कर लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्णा। तो वैसे तो मैं भी आप लोगों की तरह ही एक स्टूडेंट हूँ भक्ति में, लेकिन जस्ट बिकॉज मुझे सर्विस मिली है, इसलिए उस सर्विस को एग्जीक्यूट करने के लिए जस्ट मैं एक डिस्कशन टाइप ही समझिएगा इसको। एंड लास्ट में हम लोग कुछ पॉइंट्स भी अगर आप लोगों के पास है तो हम उन पॉइंट्स को भी शेयर कर सकते हैं आपस में। तो आज का श्लोक है 10.35। तो ये 10th जो चैप्टर है ये है ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, यानी भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान के ऐश्वर्य, श्री भगवान का ऐश्वर्य ऐसा है। जो भगवत गीता में हिंदी में जो चैप्टर का नाम है भगवान का ऐश्वर्य, इंग्लिश में ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। तो इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं, और इससे पिछले कुछ श्लोकों में भी भगवान कैसा बता रहे हैं कि सभी चीजों में सबसे उत्तम वो है। जैसे इसके पिछले श्लोक में जो एबिलिटीज है,
जैसे इसके पिछले श्लोक में क्या है, आई एम ऑल डिवोरिंग डेथ, आई एम जनरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल दैट इज येट टू बी, अमंग वुमेन आई एम फेम फॉर्च्यून फाइन स्पीच। तो भगवान बता रहे हैं कि जिसमें भी जो भी चीजों में एबिलिटी है, या जो भी सर्वश्रेष्ठ चीज है पूरे यूनिवर्स में, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा। तो इस श्लोक में भी हम देखते हैं कि आ, भगवान बता रहे हैं। तो ये श्लोक कुछ इस प्रकार है, बृहत्साम तथा साम्नाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षो अहं ऋतूनां कुसुमाकरः। बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छंदसामहं मासानां मार्गशीर्षो अहं ऋतूनां कुसुमाकरः। बृहत्सां तथा साम्नां गायत्री छंदसामहं मासानां मार्गशीर्षो अहं ऋतूनां कुसुमाकरः। शब्दार्थ, बृहत्साम तथा भी, सामनाम सामवेद के गीतों में, गायत्री गायत्री मंत्र, छंदसाम समस्त छंदों में, अहम मैं हूँ, मासानाम महीनों में, मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर, अगहन का महीना, अहम मैं हूँ, ऋतुनाम समस्त ऋतुओं में, कुसुमाकरः वसंत, मैं सामवेद के गीतों में बृहत्साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं शिल प्रभुपाद की चार, जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत्साम है, जिसकी धुनी सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान है। इसमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। चूंकि गायत्री मंत्र विशेषतया ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है, तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण और उसे ब्रह्मा का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहा है। मासों में अगहन मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निसंदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह न तो बहुत गर्म रहती है न सर्द, और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। वसंत में कृष्ण की लीलाओं के संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं। अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और यह भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि है। तो इस श्लोक में आ, शुरुआत में क्या बता रहे हैं कि दो तीन चीजें बता रहे हैं इसमें।
सबसे पहले तो सामवेद में मैं बृहत साम हूँ, ठीक है? तो बृहत साम क्या है? सामवेद हमारा जो 4 4 मेन जो हमारे वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उसमें से सामवेद में सामवेद क्या है? भगवान अपने आप को क्या बोल रहे हैं कि वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। और सामवेद में भी जो विभिन्न देवताओं द्वारा जो गाया गया जो गीत है, उसका संग्रह है सामवेद। और सामवेद में जो बहुत सारे गीत हैं, उसमें भी वो बृहत साम है। तो बृहत साम बहुत ही जिसको कहते हैं, बहुत ही सुमधुर, मेलोडियस जिसको बोलते हैं, तो वैसा एक गीत है जो मैंने टीओटी से लेक्चर में सुन रहा था कि वो इंद्र के लिए गाया जाता है, और इसको अर्धरात्रि में गाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अ, यानी इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत तो क्या मतलब, हमारे अर्थ प्लैनेट जैसे, तो यहाँ पर हम आजकल देखते हैं कि कितने ही ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो बहुत अच्छी तरीके से गा लेते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना जो है, कितना मेलोडियस वो सॉन्ग होगा जो देवताओं के लोकों में गाया जाता होगा, है ना? तो देवताओं के लोकों में क्यों? क्योंकि देवता क्या रहते हैं? सतोगुण में रहते हैं। देवता हमेशा सतोगुण में रहते हैं। तो तो इसलिए तो भगवान के जितना करीब हम लोग जाना चाहें, तो वो सतोगुण में हमें पहले पहुंचना, उसके बाद शुद्ध सत्व, मतलब वो ट्रांसडेंटल हो जाता है, शुद्ध सत्व, वो तीनों गुणों से परे। तो पहले उसके लिए लेकिन सबसे बेस्ट मोड क्या है? पहले तो सतोगुण में आए हम लोग। तो जो 3 गुण हैं, अ, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इसमें तो सबसे बेस्ट सतोगुण है। ले वैसे तो देखा जाए, तीनों मोड, तीनों गुण हैं, ये भौतिक संसार के हैं। इसमें हम लोग फँस सकते हैं, दोबारा जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि होगा, किसी भी गुण में अगर हम फँस गए। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो भगवान की भक्ति सबसे अच्छा सतोगुण में हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कम डिस्ट्रैक्शंस, मोर एनर्जी, मोर कंसंट्रेशन, ये सब होता है। तो भगवान की भक्ति अच्छे से हम लोग सतोगुण में कर सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि हमको क्या बोला जाता है? क्लीन रहने के लिए बोला जाता है, शुद्ध रहने के लिए बोला जाता है, ठीक है? तो ये छोटे-छोटे प्रैक्टिकल पॉइंट्स हम लोग देख सकते हैं। तो इसलिए क्या है, जो भी, अगर आप, आई थिंक इसके आगे या पीछे एक पॉइंट में आएगा जहाँ भगवान बोलेंगे कि राजाओं में मैं इंद्र हूँ, या ऐसे ही करके एक पॉइंट आएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। पर भगवान क्या बताते हैं? इंद्र को अपना रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं। क्यों? क्योंकि देवता सतोगुण में रहते हैं, भगवान के शरणागत होके रहते हैं। तो इसलिए यहाँ भी जैसे गीतों में से मैं बृहत्साम हूँ, ठीक है? तो जो देवताओं के यहाँ गाने वाले गीत हैं, उनमें से भी जो बेस्ट गीत है, वो मैं हूँ। तो ये तो हो गया जो भगवान अपने आप को गीतों में बता रहे हैं। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, और उसके बाद शिल प्रभुपाद यहाँ पे संस्कृत का जो काव्य है, उसके बारे में भी हमें बता रहे हैं कि संस्कृत में अगर आप देखेंगे, जैसे हमने अभी श्लोक पढ़ा, तो इसका एक फिक्स्ड पैटर्न है ना? अगर आप सुबह की क्लास भी सुनेंगे, तो श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक बोला जाता है, उसका भी एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। आप कभी भी नोटिस करिएगा, उसकी एक फिक्स्ड रिदम होती है बोलने की। तो आई थिंक
इसके जितमित प्रभु जी जो बहुत सीनियर ब्रह्मचारी हैं टेम्पल में, दिल्ली टेम्पल में, वो बता रहे थे कि इसका एक फिक्स्ड मीटर होता है एंड आई थिंक 8 अक्षर या ऐसे ही कुछ होता है। तो उस एक फिक्स्ड मीटर में, एक फिक्स्ड रिदम में संस्कृत के श्लोक को बोला जाता है। तो वही यहाँ श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि संस्कृत के काव्य में निश्चित विधान है। लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। तो संस्कृत में जो ये संस्कृत की एक्चुअली एक आप बोल सकते हैं खासियत है। ये संस्कृत भाषा की बहुत ही यूनिक नेचर है और बहुत ब्यूटीफुल है। हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं गायत्री मंत्र का अ, ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है। तो ऐसे संस्कृत के काव्य जो कि एकदम एक रिदम में बोले जाते हैं, एक लय ताल में बोले जाते हैं, उसमें से भी जो सर्वश्रेष्ठ है यानी गायत्री मंत्र, उसको भगवान क्या बता रहे हैं कि वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है ना? तो अब यहाँ बोल सकते हैं कि अ, गायत्री मंत्र हमें तो बोला जाता है कि हम क्या करें, भगवान नाम का जप करें, हम हरे कृष्ण महामंत्र को का जप करें। तो गायत्री मंत्र भगवान तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं गायत्री मंत्र हूँ। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान और भगवान के नाम में भेद नहीं है। ठीक है, हम लोग अभी अशुद्ध रूप से नाम ले रहे हैं, लेकिन भगवान और भगवान के नाम में भेद नहीं है। धीरे धीरे करके हम लोग जब एक उच्च स्तर पे आ जाएंगे, भक्ति के उच्च स्तर पे आ जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे, तब जाके हम ये रियलाइज कर पाएंगे वाकई में कि मैं अगर कृष्ण बोल रहा हूँ तो वो भगवान की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है। और आ, अभी अमोघलीला प्रभु जी के लेक्चर में भी मैंने ये चीज सुनी थी कि प्रभु जी बोल रहे थे कि जो गायत्री मंत्र है वो सपोर्ट करता है हमारी चैंटिंग को। ये नहीं कि हमारी चैंटिंग सपोर्ट करती है गायत्री मंत्र को, नहीं, हमारी चैंटिंग अच्छे से हो उसके लिए गायत्री मंत्र होता है, जो जिसको हम सेकंड इनिशिएशन भी बोलते हैं। जिसको बोलते हैं कि अ, द्विज द्विज करके एक शब्द होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, जो मतलब 2 बार जन्म लेता है। 2 बार जन्म लेने का मतलब कि एक तो शरीर से अभी वो पैदा हो गया, उसके बाद सेकंड टाइम जब उसको जनेऊ वो धारण करता है, तो उसको द्विज ऐसे ही करके बोलते हैं शायद, द्विज ब्राह्मणी ऐसे ही करके बोलते हैं। तो सेकंड इनिशिएशन, तो गायत्री मंत्र उस वक्त दिया जाता है सेकंड इनिशिएशन में। और प्रैक्टिकल यूज में अगर हम देखें तो इस्कॉन में स्पेसिफिकली जो है गायत्री मंत्र बहुत ही जो है सिंसियर डिवोटीज को मिलता है। एंड गायत्री मंत्र के लिए भी अगर आपके पास ऐसी सर्विस है जिसमें गायत्री मंत्र यूज होना है, या यू आर मतलब आप बहुत ज्यादा सिंसियर हैं एंड तब आपके सीनियर्स आपको गाइड करते हैं कि ओके नाउ यू मस्ट टेक सेकंड इनिशिएशन एंड आप प्रचार के कार्य में और लगिए, या फिर
अपने साथ-साथ औरों को भी अब बड़ी ज़िम्मेदारी लीजिए और भक्तों को जो है अच्छे स्तर पे उनकी भक्ति अच्छे से कैसे हो, उसमें आप और मदद कीजिए मतलब जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो उसके लिए फिर सेकंड इनिशिएशन। लेकिन अगर हम ये बोलें कि हमें तो सेकंड इनिशिएशन मिला ही नहीं, तो क्या हम भगवत धाम नहीं जा सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। सेकंड इनिशिएशन इज़ ओनली टू सपोर्ट चैंटिंग, ठीक है? भगवान का नाम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं तो हमारे वेद में तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन उसको उसका अ, एकदम निचोड़ निकाल के किसमें दिया हुआ है? श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम में पूरे वेदों का निचोड़ दिया हुआ है। ओके, सो एक तो हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़े और हम लोग क्या भगवान नाम का जप करें। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये तो कुछ सेवाएँ होती हैं जैसे डीटी वर्शिप है, यानी अर्चा विग्रह की सेवा। तो अर्चा विग्रह की सेवा के लिए फिर अ, सुपात्र होना चाहिए। ब्राह्मण जैसे लिखा है कि सुपात्र ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण में भी सुपात्र, एक तो है ब्राह्मण है, ठीक है? वो भी सुपात्र होना चाहिए, यानी एक अच्छे क्वालिटी का ब्राह्मण होना चाहिए। ही शुड फॉलो ऑल द रूल्स। सो गायत्री के बहुत सारे रूल्स हैं, अ, आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे एंड और हमें प्रैक्टिकल यूज़ में हमें यही देखना है कि हमें चैंटिंग किस तरह से हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। हमें इस पर फ़ोकस नहीं करना है कि कौन ब्राह्मण कौन मतलब दीक्षा हो गई है, नहीं हो गई है। इस पे ज़्यादा फ़ोकस ना रखते हुए ऑफ़ कोर्स दीक्षा लेना बहुत इस अपना आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम गुरु की शरण में जाएँ। परंतु जो गुरु परंपरा ने बोला है, श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि हम लोग चैंटिंग पर ध्यान दें और अभी हिज़ होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जो वो भी बहुत फ़ोकस करते थे अटेंटिव चैंटिंग के ऊपर। और जितने भी आप लोग देखेंगे अ, जितने भी शुद्ध भक्त हैं, वो लोग बहुत सीरियसली लेते हैं चैंटिंग को। तो हमें चैंटिंग के ऊपर फ़ोकस करना है, ओके? और इसके आगे क्या बता रहे हैं कि अ, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो मार्गशीर्ष कौन-सा महीना होता है? नवंबर-दिसंबर का महीना, जैसे कि प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। और ये क्यों है इम्पोर्टेंट या अच्छा क्यों माना जाता है इसको? क्योंकि इस महीने में खेतों में अन्न एकत्र किया जाता है ना? तो जो जो फसल है वो एकत्रित सारी की जाती है। तो इसलिए अब पूरे साल फसल उगाई, अब उसको एकत्र करने का टाइम आया। तो इसलिए ये महीना श्रेष्ठ माना जाता है। और अ, और क्या ऋतु के बारे में बता रहे हैं, यानी सीज़न। ऋतु मतलब सीज़न। तो सीज़न्स में जैसे कि हम लोगों का भी काफ़ी लोगों का फ़ेवरेट स्प्रिंग सीज़न। तो स्प्रिंग सीज़न भगवान बोल रहे हैं कि मैं सीज़न्स में स्प्रिंग हूँ, अमंग द सीज़न्स आई एम स्प्रिंग, फ्लावर बेयरिंग स्प्रिंग, है ना? तो अ अ, बसंत ऋतु में हमारा कौन-सा एक फेस्टिवल आता है? बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी वैसे तो बहुत सारे भगवान की लीलाएँ हैं। अगर भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी लीलाएँ बताए हैं और भगवान वैसे भी कितनी अनगिनत लीलाएँ करते हैं। तो
वसंत ऋतु में तो भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की है, परंतु आ, वसंत ऋतु में आ, हम देखते हैं कि भगवान को जैसे ही वसंत ऋतु शुरू होती है, वैसे ही आप देखेंगे कि मंदिरों में क्या भगवान को पीले फूलों से सजाया जाता है और बहुत ही सुंदर भगवान के विग्रह बहुत बहुत सुंदर लगता है। स्पेशली आप अगर देखेंगे तो आ, ये इस्कॉन मायापुर में जो मंदिर है, श्री श्री राधा माधव मंदिर, उसमें तो राधा माधव और अष्टसखियां जो होते हैं, उनको बहुत ही सुंदर से सजाया जाता है। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन होता है। तो अभी जब स्प्रिंग आएगा तो आप देखिएगा, बसंत पंचमी जब आएगी तो आप देखिएगा बहुत ही सुंदर डेकोरेशन होता है। और सिर्फ उसी मंदिर में नहीं, आप सार किसी भी मंदिर में चले जाइए, वसंत पंचमी में येलो फ्लावर्स को येलो फ्लावर्स से पूरा भगवान का ऑल्टर भी सजाया जाता है, जहाँ पे भगवान को खड़े होते हैं। और भगवान की जो ड्रेस भी होती है, उनका जो श्रृंगार होता है, पूरा पीले फूलों से जो है सजाया जाता है। तो बहुत ही सुंदर जो है भगवान का भी डेकोरेशन होता है। और ये महीना वैसे भी सबका फेवरेट क्यों आ जाता है? क्यों? क्योंकि न ज़्यादा गर्म, न ज़्यादा ठंडा, और बहुत ही सुंदर-सुंदर फूल भी खिलते हैं, तो चारों तरफ वातावरण बहुत ही सुंदर हो जाता है। तो इसलिए भी ये सबका भी फेवरेट है। और क्योंकि ऋतुओं में ये अ, सबसे बेस्ट सीज़न है स्प्रिंग, तो इसलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट इज़ कृष्णा, द एबिलिटी इज़ कृष्णा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। ऐसे करके हम लोग को समझना चाहिए। ऐसे ही आगे भी है, आगे भी श्लोकों में, इस चैप्टर में ऐसा ही है। तो ये छोटा-सा डिस्कशन था श्लोक के बारे में। तो आप लोगों के कोई पॉइंट्स हैं तो वो भी हम लोग अ, ले सकते हैं। एंड आप लोगों का कोई प्रश्न है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। अगर मुझे आता होगा तो मैं बता दूँगा, नहीं तो मैं सीनियर से पूछ के देन आई विल बी एबल टू टेल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? जी, प्रश्न सागर प्रभु जी पूछ सकते हो प्रश्न। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। पहली बात तो बहुत अच्छे से आपने समझाया सब कुछ। बस प्रभु जी, मेरा दो प्रश्न है। पहले, जो मैंने दीक्षा नहीं ले रखी, मतलब एक तो आप मुझे दीक्षा के बारे में बता दीजिए कि दीक्षा के नियम क्या होते हैं, हमें उनमें करना क्या क्या होता है, हमारी क्या क्या चीजें होती है जो हमें रोजमर्रा जिंदगी में करनी चाहिए। और दूसरा जो मेरा सवाल है, जो प्रश्न है, वो ये है कि अभी मतलब मैंने कोई गुरु धारण नहीं करा। मतलब जैसे मैं यूट्यूब के माध्यम से, जैसे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा वाला स्टार्टिंग पॉइंट उसको रखता हूँ। उसके बाद मैं हरे कृष्णा वाला जप करता हूँ। और 2 माला मैं सुबह करता हूँ, 2 माला रात को। और उसके दौरान बीच में जैसे 6 माला राधा की हो गई, राधा नाम जप की हो गई, 2 माला कृष्ण नाम जप की हो गई, और 2 माला राधा नाम जप की, राधा रमन नाम की जप की होगी। तो आप मुझे मतलब उस चीज़ के बारे में बता दीजिए कि किस तरह हमको करना चाहिए, हमारा बैठने का तरीका, हमें किस तरह उनका जप करना चाहिए, और हमें क्या-क्या बोलना चाहिए, और हमें क्या-क्या नहीं बोलना चाहिए उस जब हम माला करते हैं उसके दौरान? हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो प्रभु जी, जितना मैं सीख पाया हूँ अभी तक, तो प्रभु जी इसको हमें भगवान के नाम को बहुत ही जो है सीरियसली लेना चाहिए। अ, 4 नियम आप फॉलो करें और कोशिश करें कि अ अ, धीरे-धीरे करके आप 16 माला तक आएँ। 4 नियम क्या हैं? 4 नियम हैं, आप नो गैम्बलिंग,
नो नो गैम्बलिंग मतलब जुआ वगैरह खेलना, सट्टाबाजी, जुआ ये नहीं करना है। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि। इवन थोड़े टाइम बाद अगर आपको चाय का आदत है तो चाय भी छोड़ना है, कुछ टाइम बाद लेकिन धीरे-धीरे। नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध संबंध नहीं होना चाहिए, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या अ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सब कुछ नहीं और जो है नॉन-वेज नहीं खाना है। तो ये 4 नियम हैं, इन 4 नियम को आप फ़ॉलो करिए जी प्रभु जी। एंड माला को बहुत ही सीरियसली लीजिए, माला के समय फ़ोन देखना, वॉकिंग करना, एक जगह बैठ के माला कीजिए, कोशिश करिए सुबह अपनी माला कीजिए। जैसे मान लीजिए आप अभी एक दिन में पूरे दिन में अगर 4 माला कर रहे हैं, तो 4 जी, माला को सुबह कीजिए। जी, फिर सुबह अ, सतोगुण का टाइम होता है, तो सुबह कंसंट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन कम रहते हैं, तो इसलिए जी, माइंड शांत होता है। तो सुबह आप अपनी माला करिए, जैसे आप अभी 4 माला कर रहे हैं, तो चारों माला सुबह कीजिए, जी, ऐसा। और रात को जल्दी सोइए ताकि सुबह जल्दी उठ सकें। ये तो प्रैक्टिकल टिप्स हो गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में दे सकते हैं एंड बहुत ही सीरियसली इसको लीजिए जी, कि हम लोग जैसा कि हमने देखा कि भगवान यहाँ पे अपने बारे में बता रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि कोई हम ऐसे ही किसी का नाम नहीं ले रहे, जी, जो स्वयं अपने जिसके नाम और उस व्यक्ति में कोई भेद नहीं है, ऐसे व्यक्ति का हम लोग नाम ले रहे हैं। तो और भी कृष्ण के बारे में आप पढ़िए भगवद गीता में और पढ़िए, जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा जी। आपको इम्पोर्टेंस और समझती चली जाएगी और उतना ही आप सीरियसली और लेंगे इस चीज़ को। और मंत्र वगैरह प्रभु जी जैसे मैं करता हूँ जैसे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री सादीपुर भक्तिवेदांता बस यही मंत्र रखना है कि और भी कोई जैसे हम करते हैं धीरे धीरे माला जैसे हमें और भी जैसे कुछ बोलना पड़ता है। प्रभु जी हम जैसे जो गुरु परंपरा से जो अ, मंत्र दिया गया है, वो तो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र है। अब जी, इसमें हम लोग बहुत अपराध भी करते हैं, तो इसलिए अपने अपराधों के लिए पहले क्षमा मांगते हैं कि हम प्लीज़ बहुत अपराध करेंगे, तो इसलिए कृपया करके हमारा अपराध ना मानें, इसलिए हम लोग पंचतत्व को रिक्वेस्ट करते हैं। तो जी, इसलिए ये पंचतत्व मंत्र पढ़ते हैं, माला करने से पहले, ताकि हम जी, लोग प्रार्थना करते हैं कि हम अच्छे से नाम ले पाएँ, हमारे से जो भी अपराध हो माला करते दौरान, कृपया जी, करके उसको क्षमा कीजिए। ऐसे करके हम लोग करते हैं। तो और फिर हम लोग माला शुरू करते हैं, ऐसे करके। जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी बहुत अच्छा लगा आपने बहुत अच्छे से समझाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक थैंक यू सो मच गुरु जी। प्रभु जी ओके, कुछ लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन। चैट बॉक्स में ले सकते हैं प्रश्न। हाँ, हाँ जी प्रभु जी, बट एक ही प्रश्न लीजिएगा। एक ही प्रश्न, ठीक है प्रभु जी। आशुतोष प्रभु जी का प्रश्न है, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया जिसका कोई क्षमा नहीं है। ऐसे में मैं क्या करूं? मेरा हो गया है, भगवान क्या माफ करेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सॉरी प्रभु, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, कोई जी बात प्रभु नहीं, जी। मैं पूछ देता हूँ प्रभु जी। आशुतोष प्रभु जी का प्रश्न है, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है जिसका कोई क्षमा नहीं है। ऐसे में मैं क्या करूं? मेरा हो गया है, क्या भगवान माफ करेंगे? ये प्रश्न है। प्रभु जी, हम सबसे ये बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, रोज़ होती हैं, तो इसमें अ, बहुत ज़्यादा आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आप चैंटिंग करें और भगवद गीता पढ़ें और
हम लोगों के जो भी जैसे जैसे मान लीजिए किसी को शराब पीने की आदत होती है या गंदी लत होती है, कोई सी भी व्हाटएवर कोई भी गंदी लत हो, आप धीरे-धीरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अ, अपनी बढ़ाते जाएँगे। आप कंसिस्टेंटली अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, तो वो लत इवेंचुअली धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होती जाएगी और छूट जाएगी। जैसे एक व्यक्ति का मैंने एग्ज़ाम्पल सुना था, वो एक हाथ में शराब पकड़ता था और दूसरे हाथ में पकड़ता था श्रीमद् भागवतम। तो हम सोच सकते हैं कि मतलब क्या थी उसकी स्थिति? एक हाथ में शराब का गिलास है, दूसरी हाथ में ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। लेकिन उसने पढ़ता रहा, ऐसा नहीं कि नहीं, मैं तो पढ़ूँगा नहीं क्योंकि मैं शराब पीता हूँ, तो मैं पढ़ूँगा नहीं। नहीं, उसने भागवतम पढ़ा फिर भी, रोज़ पढ़ते रहा। एक टाइम ऐसा आया, उसके हाथ में सिर्फ़ भागवतम रह गई, शराब छूट गई, ठीक है? तो इसलिए हम लोग ये ना सोचें कि क्योंकि मेरे को अभी गलत आदतें हैं, तो इसलिए मैं अभी नहीं कर सकता। अभी आप नहीं करेंगे, वो आदत आपकी पूरी ज़िंदगी रह सकती है। किसी को कोई आइडिया नहीं है कि आदत कब छूटेगी, कब नहीं छूटेगी। लेकिन उसके चक्कर में आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ ना करें, चैंटिंग ना करें कि मेरे को तो कोई गंदी आदत है इसलिए मैं कुछ सेवा नहीं कर सकता या मैं भगवान नाम का जप नहीं कर सकता। हम लोग ऐसा ना करें। भगवान नाम का जप करें, रीडिंग करें, भक्तों का संग लें, धीरे-धीरे आदतें छूट जाएँगी। बहुत अच्छा है कि आपको पता है कि कुछ गलत हो गया है, लेकिन सभी के साथ ऐसा है, ऐसा कोई वो नहीं है, सबसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अपने आप को अ, आध्यात्मिक आध्यात्मिक स्तर पर लाना है। आत्मा के लेवल पर अपने आप को समझ के भगवान का दास हमें अपने आप को बनाना है। तो उस पे फ़ोकस करें, जो आप अभी कर रहे हैं, तो वो ये शरीर के द्वारा कर रहे हैं। तो लेकिन आपकी आइडेंटिटी क्या है? आत्मा की है। तो आत्मा के लेवल पर जब आप कार्य करेंगे, तो अपने आप ही जो है, ये शरीर के कार्य, उससे आप ऊपर उठते चले जाएँगे। तो लत तो बहुत ही छोटी चीज़ हो जाती है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा फिर भी। जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो हम अपने सेशन थैंक यू में सो मच प्रभु जी। तो हम सभी लाउडली चैंट करेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे।